हेलो व्यूज, दिस इज साउंड हुसैन खरल और आप देख रहे हैं एलर्न कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते वक्त जो सबसे अहम मुश्किल में पेश आती है वो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों को इस बात की समझ नहीं आती कि फलां का आर्टिकल किस बारे में है, फलां पार्ट किस बारे में है, और अक्सर ये स्टूडेंट कहने को मिलते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती। आज की इस वीडियो का मकसद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के बारे में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 280 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स हैं और 5 स्केड्यूल हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 6 तक है और ये बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। मतलब ये है कि इस पार्ट के अंदर हम पाकिस्तानी रियासत के मुतालिक पढ़ते हैं कि हमारी रियासत कैसे है, हमारी रियासत किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल, कितने सूबे हैं, कौन सा निज़ाम हुकूमत है और मुल्क के अंदर टोटल कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 शुरू होता है आर्टिकल 7 से और जाता है आर्टिकल 40 तक। पार्ट 2 के अंदर बेसिकली 2 चैप्टर हैं। जो चैप्टर 1 है वो फंडामेंटल राइट के बारे में है और जो चैप्टर 2 है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के बारे में। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 8 शुरू होते हैं और आर्टिकल 28 तक जाते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 29 शुरू होता है और आर्टिकल 40 तक जाता है। अब आप पूछेंगे कि आर्टिकल 7 किधर गया, तो बेसिकली जो आर्टिकल 7 है वो डेफिनेशन है स्टेट की। अब फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक वो तमाम राइट्स की बात की गई है जो रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों को प्रोवाइड करती है। और उसके बाद आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 40 तक वो चैप्टर है जिसमें वो प्रिंसिपल बताए गए हैं जिनके मुताबिक रियासत पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो चला जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 शुरू होता है आर्टिकल 41 से और जाता है आर्टिकल 100 तक। इस पार्ट के अंदर बेसिकली 3 बड़े चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर है वो आर्टिकल 41 से शुरू होता है और आर्टिकल 49 तक जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया है। मतलब कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, उसकी कौन कौन सी पावर्स हैं और उसको किस तरीके से इम्पीच किया जाता है। जो चैप्टर 2 इसके अंदर है वो है पार्लियामेंट के बारे में। अब पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली भी आती है और सेनेट भी आता है और ये शुरू होता है आर्टिकल 50 से और जाता है आर्टिकल 89 तक। यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ मौजूद है। पार्लियामेंट किस तरीके से बनाया जाता है, अरकान का इंतखाब कैसे होता है, अरकान की कौन कौन सी पावर हैं, स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में, चेयरमैन सेनेट के बारे में, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बारे में, और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो कि पार्लियामेंट के मुतल्लिक है वो इन आर्टिकल्स के अंदर मौजूद होती है। लिहाजा कभी भी सवाल आपको आए जो कि आर्टिकल 50 शुरू हो और आर्टिकल 89 तक पूछा जाए तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पार्लियामेंट के बारे में। पार्ट 3 का जो चैप्टर 3 है वो बताता है हमें फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। ये आर्टिकल 90 शुरू होता है और आर्टिकल 101 तक जाता है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट की पावर के बारे में, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में, कैबिनेट के बारे में, और ओवरऑल जो तमाम डिटेल है फेडरल गवर्नमेंट की वो इन 10 से 11 आर्टिकल के अंदर मौजूद होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है वो सूबों के बारे में है। इसके अंदर फर्दर 3 चैप्टर हैं और ये आर्टिकल 101 शुरू होता है और आर्टिकल 140 तक जाता है। इन 3 चैप्टर्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है गवर्नर के बारे में, जो आर्टिकल 101 से शुरू होता है और आर्टिकल 105 तक है। इसमें गवर्नर की पावर्स और उसका इंतखाब और किस तरीके से गवर्नर जो है वो रिजाइन करता है, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में, जो आर्टिकल 106 शुरू होता है और आर्टिकल 128 तक जाता है। इन तमाम आर्टिकल्स के अंदर सूबाई असेंबलियों के बारे में लिखा जाता है, उनकी पावर्स, उनका इलेक्शंस और किस तरीके से सूबाई असेंबलियां जो है वो चलाई जाती है। और थर्ड जो चैप्टर है इस पार्ट का वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में, यानी सूबाई हुकूमत वो किस तरीके की होगी,
वो किस तरह काम करेगी और वो किस तरीके से अपनी पावर को मेंटेन रख सकती है। ये शुरू होता है आर्टिकल 129 से और जाता है आर्टिकल 140 तक। पार्ट 5 ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 141 से शुरू होता है और आर्टिकल 159 तक जाता है। ये हमारे पहले डिस्कस किए दोनों पार्ट्स का आपस में ताल्लुक है, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है उसमें जो वजाहतें हैं, किस तरीके से ये आपस में पावर शेयर करते हैं, वो तमाम की तमाम डिटेल इन 19 आर्टिकल्स के अंदर मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 की तरफ, जो कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 शुरू होता है और जाता है आर्टिकल 174 तक। इन 14 आर्टिकल के अंदर फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूमात दर्ज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आर्टिकल 175 शुरू होता है और जाता है आर्टिकल 212 तक। ये बेसिकली पाकिस्तानी जुडिशरी के मुतल्लिक होता है। इसके फर्दर 3 बड़े चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जो आर्टिकल 175 शुरू होता है और जाता है आर्टिकल 191 तक। दूसरा पार्ट हाई कोर्ट के बारे में है, जो कि आर्टिकल 192 शुरू होता है और जाता है आर्टिकल 203 तक। और लास्ट जो चैप्टर है वो जनरल प्रिंसिपल पे बेस करता है, जो आर्टिकल 204 से लेके आर्टिकल 212 तक जाते हैं। सो पाकिस्तानी जुडिशरी की मुकम्मल डिटेल पार्ट 7 ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 जो है वो इलेक्शंस के बारे में। ये आर्टिकल 213 शुरू होता है और आर्टिकल 226 तक जाता है। इन 13 आर्टिकल्स के अंदर इलेक्शन का पूरा प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है। इसका जो पहला चैप्टर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है, जो कि आर्टिकल 213 से लेके 221 तक है। और इसका जो चैप्टर 2 है वो है इलेक्टोरल लॉज के मुताबिक, जो आर्टिकल 222 से लेके आर्टिकल 226 तक मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 और ये है इस्लामिक प्रोविजन के मुताबिक। आर्टिकल 227 से लेके आर्टिकल 231 तक ये 4 जो आर्टिकल हैं ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रोविजन को डिसाइड करते हैं। और इन 4 आर्टिकल्स के अंदर वो तमाम डिटेल्स लिखी गई हैं, वो तमाम रूल्स लिखे गए हैं, जिनके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक लॉज को कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ऐड करता है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 10, जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन के मुताबिक। मतलब ये कि अगर रियासत के अंदर इमरजेंसी लगाई जाए तो कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से प्रिंसिपल जो हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पार्ट है ये आर्टिकल 232 से लेके आर्टिकल 237 तक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 जो कि अमेंडमेंट्स के बारे में है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कैसे लाई जाती हैं। ये बेसिकली 2 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है, आर्टिकल 238 और आर्टिकल 239। यहाँ पे अमेंडमेंट्स का प्रोसेस जो है वो बताया जाता है। और लास्ट जो पार्ट है जिसको पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का 12 पार्ट बोलते हैं, दैट इज मिसलेनियस, जो कि आर्टिकल 240 शुरू होता है और आर्टिकल 280 तक जाता है। ये 40 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल ये पार्ट उन तमाम मिसलेनियस को ऐड करता है अपने अंदर, जिनके बारे में फर्दर डिटेल जो है वो लिखी गई है, जिसमें आर्म फोर्सेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में, ट्राइबल एरियाज के बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। अब इन 12 पार्ट को याद करना आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब इनको 1 बाय 1 याद करते हैं तो वो भूल जाते हैं। लिहाजा इनको याद करने का एक फार्मूला है जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, माइट बी इट वुड हेल्प। और इस फार्मूले से आप एक सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस को बस समझेंगे, जिससे आपको फर्दर ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और उनकी तरतीब क्या है। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है और आई होप इट विल हेल्प। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी is given by federal and provincial government and their relationship and finance is decided by Judiciary and Election Commission of Pakistan through Islamic and emergency provision under amendments and miscellaneous। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक इस सेंटेंस के अंदर आपको तमाम पार्ट जो हैं वो नजर आ जाएंगे। Introduction of fundamental right and principle of policy is given by federal and provincial government
and their relationship is decided by Judiciary and Election Commission of Pakistan through Islamic and emergency provision under amendments and miscellaneous. So I hope کہ یہ فارمولا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ اور ہم ڈسکس کرتے ہیں اسکیجول آف پاکستانی کانسٹیٹیوشن. جو اسکیجول 1 ہے وہ ڈسکس کرتا ہے لاز ایگزمپٹڈ بائی آرٹیکل 1 اینڈ 2. اب ہمیں جانا پڑے گا آرٹیکل 1 اور 2 کی طرف, اور اس میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے متضاد ہو وہ قانون جو ہے وہ نل اینڈ وائلڈ ہوگا. لہٰذا یہاں پہ اس شیڈیول کے اندر شیڈیول نمبر 1 میں وہ تمام لاز لکھے گئے ہیں جو اس آرٹیکل کے اندر نہیں آتے, جس میں سروس ایکٹ کے بارے میں یا ریموول آف سروسز کے بارے میں ایک لا موجود ہے. اسکیجول جو 2 ہے وہ پریزنٹ کے الیکشن کے بارے میں ہے, اس میں پریزنٹ کے الیکشن کی ڈیٹیل موجود ہے. جو اسکیجول 3 ہے وہ اوتھ کے بارے میں ہے, ڈفرنٹ جو آفیسز کے اوتھ ہیں ان کی ڈیٹیل اس میں لکھی گئی ہے. جو اسکیجول 4 ہے وہ لیجسلیٹو لسٹ کے بارے میں ہے. لیجسلیٹو لسٹ آپ کو موجود ہے کہ وہ لسٹ اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کون کون سی پاور ہوگی, پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون کون سی پاور ہوگی, اور کون سی پاور ہے جو دونوں شیئر کریں گے. اور جو اسکیجول 5 ہے وہ ریمونریشن یا پھر ججز کی سروسز کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے, ان کی تنخواہ کتنی ہوگی, ان کی سروس کا ٹائم کتنا ہوگا, اس کے بارے میں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں آئیے یا ہمیں سجیسٹ کیجیے کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک بنائیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر.